अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जैसे कि गाड़ी तो हर किसी का सपना होता है यार मैं गाड़ी लूँ। मैं मतलब कि लोगों को देखते हैं कहते हैं यार हमारी अपनी भी गाड़ी हो, तो लेकिन उनके पास क्या होता है फाइनेंशियल उनके पास पैसों की कमी होती है, पैसे नहीं होते उनके पास, या बहुत से गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन बहुत से अखराजात भी होते हैं जिस वजह से वो ले नहीं सकते। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए ऐसा लोन लेकर आए, महफूज लेकर आए, जिनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये भी है तो वो भी लोन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा तरीके से लोन ले सकते हैं। और इसके बहुत ही आसान किस्तें हैं। इसके कितना तक का आपको गाड़ी में कितने तक की आपको लोन आज में लोन से अदा करना पड़ेगा इस वीडियो में बताऊंगा, और कौन कौन सी शराइत है इनकी और ये कौन सा बैंक है, सारा चीज़ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को बताऊंगा देखेंगे ताकि आपको लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी शराइत है इसकी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेरे नए व्यूवर हैं जो मेरे चैनल पे अभी आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों ये आप गूगल ओपन कर लें या तो अपने मोबाइल पे ओपन कर लें। इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं सब। दोस्तों ये अल बरका बैंक है, ये जो आपको लोगों को गाड़ी या लोन पे दे रहा है, तो ये अल बरका कार रेज इसका नाम है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं डिटेल। बाकी सारी अल बरका कार रेज कारसाज आउट ऑफ फाइनेंस, मतलब कि अल बरका कारसाज आउट ऑफ फाइनेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट शरई कंप्लेंट, मतलब कि अब ये शरई लिहाज से मतलब बिल्कुल महफूज है, मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी वैसी नहीं है कि जिसकी जैसे आप लोगों को मुश्किल लोन प्रोवाइड करने में कहीं सूद हो गया या इफला हो गया। तो ये शरई लिहाज से बिल्कुल ही महफूज है। उसके बाद ये आप लोगों को पर्सनल यूज़ के लिए दे रही है, मतलब कि और चूज़ भी दे रही है, आपको चॉइस भी दे रही है कि अपनी मर्जी की चॉइस उठा सकते हैं, जो सी मर्जी आप गाड़ी उठाना चाहते हैं आप वो उठा सकते हैं। उसके पास आपको मतलब कि किस्तें पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों हम इनका पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट फीचर कौन कौन से हैं। शरई कंप्लेंट, अब ये शरई कंप्लेंट मतलब कि बिल्कुल शरई कंप्लेंट से बिल्कुल शरई तरीके से ये है, अब लोग उससे लोन आपको जो लेंगे वो बिल्कुल शरई तरीके से लेंगे, कोई मतलब कि वो बिल्कुल ऊपर नहीं लेंगे, क्या कहते हैं यार सूद दे रहे हैं यार फलां दे रहे हैं, जो मर्जी आप कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन मोड इन डायमेंशनिंग मुशारका, मतलब अब ये आप ट्रांजैक्शन मोड आप जब आपसे करेंगे उनको तो ट्रांजैक्शन करेंगे वो डिमेंशनिंग मोड मुशारका, मतलब कि अब पूरे शरई लिहाज से आप लोगों से मतलब कि ट्रांजैक्शन लीजिए। उनके पास कोई प्रोसेसिंग है आप इनकी कि आपके जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको जल्द से जल्द आप लोगों का मतलब कि बता दी जाएगी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई प्रोसेस है। उसके बाद मोस्ट अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट, अभी आपको मोस्ट अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट मतलब कि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट जो है बहुत आसान तरीके से देनी पड़ेगी, कोई इसका मुश्किल काम नहीं है कि यार आपको बटन डाल दी जाए कि आप एकदम इतने पैसे जमा करा दें, इतने जमा करा दें। उसके बाद नो अप फ्रंट इंस्टॉलमेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ व्हीकल्स, अब आप लोगों के महीने मतलब कि आप लोगों की इंस्टॉलमेंट होती है कि यार आप पहले इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे तो आपको मतलब कि गाड़ी मिलेगी, नहीं अब इसका कोई शराइत नहीं है कि आप पहले गाड़ी ले लें उसके बाद मतलब कि आपको जब डिलीवरी हो जाएगी गाड़ी तो अब जाके आप मतलब कि आप हमें इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं, जब मतलब कि उसकी गाड़ी के मिलने के बाद आप इंस्टॉलमेंट जमा करा सकते हैं। नाउ फंडिंग प्रॉफिट चार्ज ड्यूरिंग द एडवांस बुकिंग पीरियड, अब आपने बुकिंग करा दिया गाड़ी आपने लेनी, लेकिन आपको कहते हैं यार प्रॉफिट भी हमें चाहिए, लोन आप जमा करा दें, किसी जमा करा दें तो अब आपको मिलेगा, नहीं इनकी वो शराइत नहीं है, आप लोगों के कोई चार्जेस प्रॉफिट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद पेएबल इन टेन्योर 12 to 84 मंथ्स, अब 12 से 84 मंथ्स तक आप इनकी मतलब के लोन को वापसी कर सकते हैं और ये बहुत ही लंबा असर तक इनका टेन्योर है कि आप लोग इनके आप मतलब कि बहुत लंबा दे रहे हैं कि आप 12 से 84 मंथ तक मतलब कि आपको लोन पर वापसी कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम प्रोसेसिंग चार्जेस, सिर्फ इसके कम से कम इनके जो प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो कम से कम इनके प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहे हैं। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक सैलरीड पर्सन होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन, अब आपको सैलरीड पर्सन तो आपको पता होगा जो सैलरी लेता है, अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल और बिजनेसमैन जिसका आप कह रहे हैं दोस्तों, तो ये एक वो मतलब कि बिजनेसमैन है जो शॉपकीपर वगैरह होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों सैलरीड के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन कंटिन्यू विद एटलीस्ट 6 मंथ विद द करंट एम्प्लॉयर, मतलब कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 6 मंथ आपको जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे आपको एटलीस्ट 6 मंथ हो चुके हो, मतलब कि 6 मंथ आपको होने लाजमी है वहाँ पे। या कुछ में मैं मतलब देखे थे 1 साल होगा 2 साल होगा, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ बता रहे हैं, बहुत कम बता रहे हैं। उसके बाद मिनिमम नेट इनकम आपकी होनी चाहिए 30,000 आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए दोस्तों।
30,000 आपकी मंथली इनकम होंगे तो आप लोगों को लोन मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही मुफीद है। और उसके बाद आपकी एज बिटवीन 22 साल से 62 ईयर तक होनी चाहिए। अब 62 ईयर एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी फैसिलिटी, अब जो आपके पास 62 ईयर की एज तब होनी चाहिए, अब आपके मेजोरिटी फैसिलिटी होंगी तब आपको मिलने के मिलेगा। 22 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और 62 से ऊपर नहीं होगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन प्रोफेशनल के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसकी कौन कौन सी मतलब है, इनके लिए क्या जरूरत है। इन बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर इन कंटिन्यूटी, मतलब कि आप लोगों को 3 साल हो गया। यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए 2 साल एक्सपीरियंस और इनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो मिनिमम नेट मंथली इनकम इनकी 50,000 रुपये होनी चाहिए। इनकी 50,000 रुपये, सैलरी पर्सन की 30,000 रुपये। और नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ कन्फर्मेटिटी एबिलिटी ऑफ शरई गार्डनेस, अभी आपकी जो बिजनेस होगा वो शरई गार्डनेस के लिहाज से होना चाहिए कि शरई गार्डनेस के लिहाज से होगा तो तब आप लोगों को मतलब कि मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। उसके बाद एज 24 to 65 ईयर तक आपके लोगों की मतलब कि एज होनी चाहिए, 24 साल से नीचे नहीं चाहिए, 65 ईयर से ऊपर नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम इसके डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सैलरीड हो जाए, भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है बिजनेस पर्सन के लिए है। सबसे पहले हम सैलरीड के लिए पढ़ लेते हैं। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी। उसके बाद आप कॉपी ऑफ वैलिड CNSE नंबर चाहिए होगा। आपका जब शनाख्ती कार्ड होता है आप लोगों को वो जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है। लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सैलरी स्लिप चाहिए। अब क्या होता है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो आपको जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिस जगह आप उस जगह जाएंगे तो आप उनसे कहेंगे जी हमें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दे दें कि मैं इस इदारे का एक एम्प्लॉयमेंट हूँ, तो वो आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद आप किसी भी बैंक में जाके अपने उनसे कहेंगे जी हमें मुझे लास्ट मंथ ऑफिस में जाके कहेंगे जी मुझे लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, तो वो आपको सैलरी स्लिप भी दे देंगे। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट ऑफ सैलरी, मतलब कि आप आपको बैंक में जाएंगे जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे जो से कहेंगे लास्ट 6 मंथ की मुझे बैंक स्टेटमेंट दे देंगे, वो आप लोगों को दे देंगे। फॉर्म 29 इन द केस ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि अब आपके दायरे में जो काम कर रहे हैं उनके 29 फॉर्म मतलब कि आप लोगों को देंगे, वो आप लोगों ने फिल कराने होंगे। मतलब कि वो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आप लोगों का जो अकाउंट है उसका जिस जगह अकाउंट है उसका आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी निकलवाना पड़ेगा। जब जहाँ पे आपका अकाउंट है, जिस दायरे में अकाउंट बैंक में अकाउंट है, वहाँ से आप कहेंगे जी मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दें, वो आपको दे देंगे उसी टाइम। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेस पर्सन के लिए होता है, जो मतलब कि उसके कौन कौन से इनके डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है हम वो पढ़ लेते हैं। कॉपी ऑफ वैलिड CNSE, आपको कॉपी चाहिए होगी CNSE शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद NTN सर्टिफिकेट होता है, एक बिजनेस से जो बिजनेस कर रहा था ना उसका एक NTN सर्टिफिकेट होता है, जो आपको मतलब कि किसी भी अदालत के मतलब कि आपके जो यूनियन काउंसिल होती है साथ में उसी दायरे से बन सकता है आपका। उसके बाद आपका होता है प्रूफ ऑफ 3 ईयर कंटिन्यूस बिजनेस लेटर प्रोपोर्शनशिप पार्टनरशिप डीड और लास्ट 3 ईयर टैक्स रिटर्न रिसिप्ट। अब आपको 3 साल का आपको बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि जी मेरा एक बिजनेस है, 3 साल से कंटिन्यूस 3 साल से बिजनेस है। और अगर आपके पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप का लेटर भी चाहिए होगा। अगर आप खुद ओनर हैं, खुद अकेले चला रहे हैं तो उसका भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद लास्ट 3 ईयर का आपको टैक्स रिटर्न विद रिसिप्ट चाहिए होगी। अब आपने जो टैक्स पे किया लास्ट 3 ईयर का आपको वो भी चाहिए होगा, टैक्स उसकी रिसीट चाहिए होगी। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी आप लोगों को। लास्ट 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट आप उनको जाके देंगे, बैंक से लेंगे, बैंक से स्टेटमेंट उनको दे देंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ एनी 2 लेटेस्ट बिल यूटिलिटी बिल्स रेजिडेंस एंड बिजनेस। अब आपको बिल जो होगा आपका यूटिलिटी बिल होता है, मतलब कि आपका जो घर का बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, आपको ये बिल जो आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी उनको। उसके बाद NOC फ्रॉम पार्टनर्स इफ एवरी। अब NOC जब आपका पार्टनर, अब 2 पार्टनर काम कर रहे हैं उस चीज़ का तो NOC आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। अगर नहीं है पार्टनर आपका तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर वेरीफाइड फ्रॉम द बैंक, आपका सिग्नेचर वेरीफाई होने चाहिए बैंक से। उसके बाद CNSE पार्टनर, अगर आपका पार्टनर है तो उसका CNSE कार्ड भी चाहिए होगा। फ्रॉम 29 इन केस ऑफ डायरेक्टर, आप जिस कंपनी में काम करें वहाँ पे आपको जो काम कर रहे होते हैं उनके 29 केसेस जो होते हैं ना उनके एक, और आपको बैंक की एक फॉर्म देता है वो आप लोगों को फिल करना होता है, बस उसका मुश्किल कोई नहीं। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप लोगों को दिया जाता है, मतलब बैंक से बनवाना पड़ेगा तो वो आप लोगों को आराम से बन जाएगा। उसकी ये बस चंद ही डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
उसके बाद कॉन्टैक्ट, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं नंबर पर, तो उनका ये नंबर लिखा हुआ, आप उनसे ये कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 111 111 फिर 1134442, मतलब कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं जी हमें लोन चाहिए, तो आप लोगों को बता देंगे कि जी आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आप आके ले जाए। तो मतलब कि आप ये डॉक्यूमेंट लें, आपको हम वेरीफाई करके आपको दे देंगे। उसके बाद आप इस पर इनका ये वेबसाइट का लिंक भी, आप इस पर जाके भी डायरेक्ट उनसे मतलब कि उनका ईमेल सेंड कर सकते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे मैं ब्रांचेस पे जा रहा हूँ जहाँ से आप बिल्कुल जाके उनसे लोन ले सकते हैं। ये ब्रांचेस फाउंड द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ इंटरेक्टिव ब्रांचेस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्रांच लोकेटर, आप आपके जो सिटी में जो ब्रांच होंगी आप उसको जाके मतलब कि आप देख सकते हैं कि उसका एड्रेस कौन सा है। अब ये देखें यहाँ पे उसकी सारे लिखी हुई है कि आपका अल तिजारा सेंटर कराची में भी है, मतलब कि अब सारा उसका एड्रेस लिखा है कि इस जगह पे उनके मतलब कि आप ब्रांचेस मौजूद है, आप वहाँ पे जाएंगे उनसे मतलब कि रब्ता कर सकते हैं। हर सिटी में, छोटे मोटे सिटी में भी होती हैं, बड़े सिटी में लाजमी होती हैं, और जो आपको बहुत ही मुश्किल आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बैंक है और इसको आप ब्रांचेस आपको इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नई से नई और अच्छी से अच्छी मालूमात के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।